मैथ्स फॉर केमिस्ट बुक्स पढ़ रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है नंबर एंड अलजेब्रा। नंबर ऑफ वन काइंड or another permeate all branch of chemistry and science generally, simply because any measuring device we use to record a characteristic of a system can only yield a number of output. केमिस्ट्री का सभी ब्रांचेस पे नंबर जो है जनरली यूज़ किया जाता है। सिंपल रीज़न यही है क्योंकि कोई भी डिवाइस जिसे मेजरिंग के लिए यूज़ करता है वो रिकॉर्ड करता है एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम पे, जो एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करता है एज अ रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट नंबर के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट मेजर और डिटरमाइन द वेट ऑफ अ सैम्पल, intensity or frequency of a light absorption of a solution, vibration frequency of the HCl molecule, relative molecular mass of a carbohydrate molecule. For example, हम मेजर करते हैं या डिटरमाइन करते हैं सैम्पल के वेट को या सोल्यूशन जो लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट का ऑब्जॉर्प्शन का फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। HCl सोल्यूशन के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमाइन करते हैं। और वी माइट कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक स्पीशीज by measuring its boiling point, measure or reduce the equilibrium constant of a reversible reaction, wish to count the number of isomeric hydrocarbon species with the formula C4H10। तो हम किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज़ का आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करके, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेजर करते हैं, रिड्यूस करते हैं, या फिर हम आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन के नंबर को काउंट करते हैं, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन स्पीशीज़ का नंबर को काउंट करते हैं C4H10 फॉर्मूला के साथ। एंड सम ऑफ दिस एग्जाम्पल वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई यूनिट। In some of the examples, we also need to specify units, estimate the error in the measured properties. कुछ एग्जाम्पल में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है यूनिटी को या एस्टिमेट करना पड़ता है एरर को जो मेजर होता है प्रॉपर्टी में। Clearly then the manner in which we interact with the world around us lead us quite naturally to use numbers to interpret our experience। तो ये क्लियर होता है कि जिस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है दुनिया के साथ जो हमारे आसपास है, वैसे ही नेचुरली हमें नंबर को यूज़ करना पड़ता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है हमारे एक्सपीरियंस के लिए। In many situations we routinely handle very large and very small number, so this varied in size that it is difficult to have an intuitive feels for order of magnitude। For example, बहुत सारे सिचुएशन जिसमें हम रूटीनली बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को हैंडल करते हैं, तो जो डिस्पैरेट करता है साइज में, ठीक है, और डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इंट्यूटिव फील होने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, तो उसमें साइज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड पे काफ़ी बड़ा हो सकता है। डेसिमल नंबर्स आर कॉमनली रिटन विद अ space between every groups of 3 digits after the decimal point, sometimes omitted if there are only 4 such digits। डेसिमल नंबर जो है कॉमनली लिखा जाता है स्पेस के बीच में। किसके बीच में? स्पेस के साथ हर एक ग्रुप के बीच में। कौन से ग्रुप? 3 डिजिट के, हर 3 डिजिट के ग्रुप के बीच में डेसिमल को स्पेस में रखा जाता है डेसिमल पॉइंट रखने के बाद, ठीक है। कभी कभी इसे ओमिट किया जाता है सिर्फ 4 डिजिट से। नंबर ऑफ कूलम द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एसोसिएटेड विद single electron is approximate 0.00000000000000000162177।
तो हम जानते हैं कूलम जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट है, और हम ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस रहते हैं। वो है 16.212 10⁻⁻19 कूलम रहता है। अब इसका अगर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड रखेंगे तो क्या हो। द इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस AU3 plus aqueous plus Al aluminium solid irreversible use AU solid plus Al3 plus aqueous is of the order of I followed by 43430. In chemical term, we have no problem with this answer as it indicate that equilibrium is totally ठीक है। ए जो फॉलोड होता है 43430 से केमिकल टर्म में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर के साथ, और ये इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम में is totally towards the right side, which mean that the aluminum electrode will be completely consumed and the coal electrode untouched. तो इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड की तरफ है, मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोड अनटच रहेगा। These two widely different example of a type common experience in chemistry. तो ये काफ़ी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल एक्सपीरियंस होते हैं केमिस्ट्री में। Illustrate why it is so important to feel at ease using number of all this type and size. इसलिए हमें नंबर के साथ क्यों कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है हर एक साइज में, हर एक टाइप में। Familiarity and confidence with number is of such fundamental importance in solving quantitative chemical problem that we devote the first 2 chapters of this books to underpinning this foundation. हम फेमिलियर है, कॉन्फिडेंस है नंबर के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल इम्पोर्टेंट है क्वांटिटेटिव केमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर हम तो भी पहला 2 चैप्टर डिवोट करते हैं इस बुक्स में, ठीक है, ताकि फाउंडेशन को ध्यान रखते हुए। Our main objective is to supply the necessary tool for constructing model to help in interpreting numerical data as well as in achieving an understanding of significance of such data. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़रूरत टूल को सप्लाई करना मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल डेटा इंटरप्रेट कर सके, यहाँ तक अचीव कर सके सिग्निफिकेंस ऐसे डेटा का अंडरस्टैंड करने के लिए। एम इन दिस introductory chapter we provide the necessary tool for working with number and algebraic symbols as a necessary prelude to understanding function and their property, a key topic or mathematical that impinge directly on all area of chemistry. By the end of the chapter you should be able to। एम क्या है कि इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने एक ज़रूरत टूल, मतलब ऑथर ने कहा हमने एक ज़रूरत टूल प्रोवाइड किया है नंबर के साथ काम करने के लिए, अलजेब्रिक सिंबल और जो भी नेसेसरी है फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रॉपर्टी को। की टॉपिक मैथमेटिकल दैट इम्पिंग डायरेक्टली ऑन ऑल एरिया ऑफ केमिस्ट्री, और ये सारे जो मैथमेटिकल टॉपिक्स है ये केमिस्ट्री के हर एक एरिया में डायरेक्टली रिलेट करता है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू शुड बी एबल टू, ये चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद आपका क्या सीख के हो जाएगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर एंड द रूल फॉर देयर कॉम्बिनेशन। आप इस चैप्टर सीखने के बाद अलग अलग टाइप के नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे और हर एक उनके कॉम्बिनेशन का रूल्स को समझेंगे। वर्क विथ साइंटिफिक नोटेशन फॉर डीलिंग विथ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। बहुत लार्ज नंबर और बहुत स्मॉल नंबर्स है डील करने के लिए आप साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। वर्क विथ न्यूमेरिकल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप न्यूमेरिकल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी काम करना सीख जाएंगे। सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एलिमिनेटिंग कॉमन फैक्टर।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आप कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। कंबाइंड फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, आप कॉमन डिनोमिनेटर को यूज़ करेंगे ताकि आप फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को कंबाइन कर सकें। ट्रीट यूनिट एज अ एल्जेब्रिक एंटिटी, हर एक यूनिट को एल्जेब्रिक एंटिटी के साथ ट्रीट करेंगे। रियल नंबर, इंटीजर्स, एक हम फोकस करेंगे इन ऑरेंज फॉन्ट में। ये ऑरेंज फॉन्ट में क्या बताया गया है हम रीड करते हैं। काउंटिंग द नंबर हैव बीन यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, but the recognition of zero as a numeral originated in India over 2 million ago and only became widely accepted in the West with the advent of the printed book in the 13th century. नंबर को काउंट करना जो है वो कब से यूज़ किया जाता है, बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। और ज़ीरो जो है ये न्यूमेरिकल ये जो ज़ीरो नंबर है, ये नंबर जो है ओरिजिनली इंडिया से आया है। वो भी कितने टाइम के बाद, वो भी 2000 सालों के बाद। ठीक है, 2000 साल पहले इंडिया में ज़ीरो का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जैसे यूरोप ने इसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, 13th सेंचुरी में। फॉर द फर्दर डिटेल्स सी Dewell, The Penguin, Dictionary of Curious and Interesting Number, Penguin, London, 1987। आप इस नंबर का हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप ये बुक जो है इंटरेस्टिंग नंबर जो डी वेल्स ने लिखा है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे रियल नंबर। और सबसे पहले रियल नंबर में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट स्किल we learn from childhood is the concept of counting. At first, we learn to deal with natural number, positive, whole number, including zero. But we tend to ignore the concept of negative number because they are not generally used to count objects. तो हम जब छोटे बच्चे थे, हम बचपन से एक स्किल सीखना जान गए थे, काउंटिंग करना। तो हमें सिखाया गया था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या रहता है? ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव रहते हैं, होल नंबर रहता है, उसमें ज़ीरो नंबर भी शामिल है। पर हम ये एक कंसेप्ट भूल गए या हमने ऐसे कंसेप्ट को इग्नोर किया जिसमें हम इसी नंबर को नेगेटिव भी ले सकते हैं। पर हमने इस नेगेटिव नंबर के कंसेप्ट को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि हम फेमिलियर नहीं है कि ऐसे नेगेटिव नंबर को हम कैसे काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। However, we soon run into difficulty when we have to subtract two numbers, as this process sometimes yield a negative result. लेकिन ये डिफ़िकल्टी स्टार्ट तब हुआ जब हमने दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट आया वो एक नेगेटिव रिज़ल्ट नंबर आया। The concept of a negative counting number applied to an object can lead us into all sort of trouble. एक नेगेटिव काउंटिंग नंबर का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं हमें। Although it does allow us to account for the notation of depth, लेकिन ये हमें अलाउ करता है डेप्थ के नोटेशन को अकाउंट करने के लिए। You owe me 2 apples is the equivalent of saying I owe 2 apples। मतलब मैंने आपको 2 एप्पल दिया, इसका मतलब ये है कि मैं 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 एप्पल है। If we therefore extend natural number to wider category of number called integers, which consist of all positive and negative whole number as well as zero, तो हम अगर नेचुरल नंबर को वाइडर कैटेगरी में रखेंगे नंबर्स के, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को नंबर के वाइडर कैटेगरी तक एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड नेचुरल नंबर टू वाइडर कैटेगरी ऑफ नंबर, तो ये है इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव,
और 0 होता है। तो इंटीजर्स कैसा दिखता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। वी यूज़ इंटीजर इन केमिस्ट्री टू स्पेसिफाई। हम इंटीजर को यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफाई करने के लिए। एटॉमिक नंबर Z defined as number of proton in a nucleus. Z is positive integer less than or equal to 109. एटॉमिक नंबर जो है उसमें क्या डिफाइन करेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। जो 109 से कम या उसके इक्वल होगा। नंबर ऑफ एटम ऑफ अ गिवन टाइप पॉजिटिव इन द फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल स्पीशीज। एटम का नंबर जो है, ठीक है, वो केमिकल स्पीशीज का फॉर्मूले का पॉजिटिव टाइप में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a positive integer involved in the redox reaction occurring in an electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडॉक्स रिएक्शंस तो होते रहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी होता है और उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इन्वॉल्व होता है, इसीलिए। Quantum number required in mathematical specification of the individual atomic orbital. This can take positive or negative integer value or zero depending on the choice of orbital. तो क्वांटम नंबर में भी मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, जो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर वैल्यू या फिर ज़ीरो ले सकते हैं, डिपेंड होता है ऑर्बिटल जो चूज़ करते हैं। At the time of writing, the heaviest element to have been isolated is the highly radioactive element, meithrinium. Meithnerium, Z109, atomic number 109, of which only a few atoms have ever been made. The heaviest natural occurring element is uranium, atomic number 92. ऑथर ने कहा है कि जब ये लिख रहे थे इस बुक्स को, तो हेवीएस्ट एलिमेंट को आइसोलेट किया था हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ठीक है। इस हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है मेथनेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 109। ठीक है। उसमें से कुछ ही आइटम जो है वो बना और हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है और उसका एटॉमिक नंबर है 92। ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है इंटीजर्स के बाद, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है हम देखते हैं। When we divide one integer by another, we sometimes obtain another integer. जब भी हम डिवाइड करते हैं एक इंटीजर को दूसरे से, तो हमें दूसरा इंटीजर मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -2। ऑफकोर्स आप अगर 6 को डिवाइड करेंगे -3 से तो आपको -2 एज अ रिजल्ट मिलेगा। एट अदर टाइम हाउएवर वी ऑब्टेन अ फ्रैक्शन, लेकिन कभी कभी हमें फ्रैक्शन भी मिलता है, या हम बोल सकते हैं यही फ्रैक्शन जो है ये रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म a/b। तो ये जो फ्रैक्शन है यही रैशनल नंबर है और ये रैशनल जो नंबर जो है a/b के फॉर्म में आता है, where the integer a and b are known as the numerator and denominator। तो ये जो रैशनल नंबर जो है यही फ्रैक्शंस है। ठीक है। वो a/b के फॉर्म में रहता है। इंटीजर्स a जो रहता है वो न्यूमरेटर रहता है। ठीक है। a/b सबसे पहले a ऊपर है, राइट, तो a को न्यूमरेटर बोलेंगे अपॉन, ठीक है, जो b है, ठीक है, b जो डिवीजन के नीचे, जो a के नीचे है, उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो a इज न्यूमरेटर, b इज डिनोमिनेटर। ठीक है। और a/b इज फ्रैक्शनल, विच मीन्स दिस इज द रैशनल नंबर। और a क्या है? न्यूमरेटर है, b है डिनोमिनेटर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो 2 क्या है? न्यूमरेटर है ऑब्वियसली, 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। The denominator b cannot take the value 0 because a/0 is of the indeterminate value। तो डिनोमिनेटर जो है b वो
कभी भी ज़ीरो वैल्यू नहीं ले सकता है, क्योंकि a/0 जो है इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। तो b जो है कभी ज़ीरो वैल्यू आ नहीं सकता है, क्योंकि a/0 करेंगे तो आपको ज़ीरो ही आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है। रैशनल नंबर अकर इन केमिस्ट्री। अब ये रैशनल नंबर को कैसे यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में हम? In defining the spin quantum number of an electron s 1/2 and the nuclear spin quantum number I of an atomic nucleus, for example 45 scandium has I equal to 7/2। तो हम अगर स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का डिफाइन करेंगे जिसका है S1/2, और हम न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर आई जो एटॉमिक न्यूक्लियस का है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम जिसका एटॉमिक मास है 45, उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो रहेगा वो रैशनल नंबर फॉर्म में रहेगा, वो है 7/2। 7 क्या है? न्यूमरेटर, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। And specifying the coordinates 0, 0, 0 and a/2, 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 we define location of two of the nuclei that generate a body center unit cell of side A। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स है जिसमें 0, 0 है और a/2, a/2, a/2 है। a/2 जो है वो डिनोमिनेट वो रैशनल है, जिसमें a जो है न्यूमरेटर है, 2 जो है जो एक के नीचे है वो 2 जो है डिनोमिनेटर है। डिफाइन करते हैं दो न्यूक्लियर के लोकेशन को जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल जनरेट करता है साइड ए में, मतलब ये सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर को यूज़ करते हैं। फिर irrational numbers. Rational numbers can always be expressed as ratio of integers, but sometimes we encounter number which cannot be written in this form। ठीक है। irrational number क्या होता है? rational number हमने पहले सीखा है। ठीक है। एक्सप्रेस होता है इंटीजर्स का रेशियो के फॉर्म में, मतलब दो इंटीजर्स जो है रेशियो के फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक इंटीजर डिवाइड करेगा दूसरे इंटीजर से। ठीक है। उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, स्पेसिफाई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये दो इंटीजर रेशियो के फॉर्म में रहेगा, और इस तरीके से रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। बट समटाइम वी एनकाउंटर नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें रैशनल नंबर में लिख ही नहीं सकता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें रेशियो फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है। दिस नंबर आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। तो ये नंबर जो है वो इरैशनल नंबर है, जिसमें है क्या क्या इंक्लूड है? सर्ड और ट्रांजिशन नंबर। ठीक है। तो पहले ये देखते हैं क्या है। स्क्वायर रूट 2 इज ऑब्टेन एज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्क्वायर रूट 2 जो है ये मिलता है इक्वेशन का सोल्यूशन से। x² - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। x² - 2 इस इक्वेशन से जो आपको एक रिजल्ट मिलता है वो है स्क्वायर रूट 2। ठीक है। लाइकवाइज क्यूब स्क्वायर रूट 2 इज ऑब्टेन एज अ सोल्यूशन ऑफ x³ - 2 इक्वल टू 0। तो ये क्यूब स्क्वायर रूट 2 भी जो है ये उसी इक्वेशन से मिलता है जिससे x³ - 2 है। ठीक है। दिस नंबर आर नोन एज इरैशनल नंबर एंड इंक्लूड्स। इसमें इरैशनल नंबर्स है और क्या क्या इंक्लूड्स है? सर्ट्स of the form square root 2 cube square root 2 which are obtained from the solution of a quadratic or higher order equations। तो सर्ट जो है ये फॉर्म है स्क्वायर रूट 2 या क्यूब स्क्वायर रूट 2 का, जो ऑब्टेन होता है क्वाड्रेटिक का या हायर ऑर्डर इक्वेशन का। ठीक है। सोल्यूशन से। टेंजेंशियल नंबर विच इज़
contrast to surd do not derive from the solution to algebraic equations. तो टेंजेंशियल नंबर जो है, ठीक है, वो कॉन्ट्रास्ट में रहता है सर्ड से, जो डिराइव नहीं होता है किसी अलजेब्रिक इक्वेशन से, ठीक है. एग्जांपल इंक्लूड पाई विच we known as the ratio of circumference to diameter of a circle and e the base of natural logarithm. तो जो टेंजेंशियल नंबर है उसका कोई किसी अलजेब्रिक इक्वेशन से नहीं आता है ये. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंजेंशियल नंबर जैसे कि पाई, हम जानते हैं पाई जो है वो जनरली किसी इक्वेशन से नहीं, तो सर्कमफेरेंस का, सर्कल का जो डायमीटर में जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है उससे आता है, और ई क्या है, नेचुरल लोगरिथम का बेस है. तो इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड और टेंजेंशियल नंबर के फॉर्म में आता है. सर्ड में √2 या क्यूब √2 आता है जो अलजेब्रिक इक्वेशन से आता है. टेंजेंशियल नंबर जो है ऐसे नंबर है जो अलजेब्रिक इक्वेशन से नहीं आते, जैसे कि पाई जो एक्चुअली सर्कल का डायमीटर का सर्कमफेरेंस का रेशियो नंबर है. हम जानते हैं पाई का नंबर का है 3.14. ये जो है बेस है नेचुरल लोगरिथम का, ठीक है. √2 is obtain a solution of the equation x² - 2 = 0. √2 है वो सोल्यूशन है, ऑब्टेन होता है इस इक्वेशन से x² - 2, और क्यूब √2 है वो x³ - 2, ठीक है, = 0. Decimal number. Decimal number are so called because they use base 10 for counting.